नमस्कार, मैं जेपी सर अपने चैनल जेपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फोल्डर बहुपद प्रमेय में से 2.2। उससे पहले मैंने 2.1 करा दिया है कंप्लीट। और इसके साथ साथ इवेंट जो फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब द्विघात समीकरण के जो फैक्टर बनाते हैं वो भी मैंने समझा दिए हैं। लेकिन किसी समीकरण से पहले जैसे माइनस का चिन्ह होता है, जैसे माइनस के 5x² प्लस के 8x माइनस 4, इस तरीके से, या प्लस 4, इस तरीके से कोई सवाल हुआ, अगर x² के गुणांक से पहले माइनस का चिन्ह आता है और बराबर 0 हो, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए इस तरीके से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, यानी जो भी संख्याएं होंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदलने के बाद जैसे ये 5x² प्लस का हो गया, 8x माइनस का हो गया और 4 फिर माइनस का हो गया। तो इसके बाद जैसे मैंने फैक्टर करना सिखाया है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 20 के ऐसे फैक्टर करने हमें 8 जो उत्तर आए वो घटाने के बाद आए, यानी ऐसी दो संख्या जिनका गुणा 20 हो और जिनका अंतर 8 हो, जिनका डिफरेंस 8 हो। तो माइनस अलग लिखा रहेगा, ये हो जाएगा 5x² माइनस के 10x प्लस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। इन दोनों संख्याओं के चिन्ह किस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं जैसे ये माइनस की संख्या है तो इसमें बड़ी संख्या माइनस की रहेगी और छोटी संख्या प्लस की रहेगी। तो माइनस तरीके से कॉमन अलग रहेगा, इन दोनों में से 5x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 2। इस तरीके से दो फैक्टर बन जाएंगे इसके, x माइनस 2 एंड 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके शून्य निकालने में। शून्य क्या होता है, शून्य x के वे मान होते हैं जिनसे वह समीकरण या वह इक्वेशन संतुष्ट होती है, ठीक है, सेटिस्फाई होती है। इसका सेटिस्फाई का मतलब ये है जैसे x माइनस 2, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस समीकरण में या इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का उत्तर 0 निकलेगा। या अगर इस समीकरण से जैसे इस वाले कोष्टक से ब्रैकेट से अगर दूसरा उत्तर निकालते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -2/5। -2/5 x की जगह पे अगर इस वाले समीकरण में इक्वेशन में रखते हैं तो इस पूरे समीकरण का उत्तर 0 आएगा। पूरे इक्वेशन का उत्तर कितना आएगा, 0। यही इसका फैक्टर शून्य है। शून्य बोल दो, मूल कह दो या 0 बोल दो। तो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 में केवल ये पूछा है द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मूलभूत जानकारियाँ दे रहा हूँ जिससे जो सत्यता की जांच होती है वह हो सके। तो इसके लिए मूल यानी शून्य भी निकालेंगे। शून्य मतलब इसके जो मान होते हैं x के उन्हीं को शून्य बोलते हैं हिंदी में, 0। तो जैसे ax² प्लस के bx प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके शून्य निकलते हैं। लेट माना दोनों शून्य को, माना दो शून्य या दोनों मूल अल्फा व बीटा हो, तो इनका शून्यकों का योग, मूलों का योग का मतलब जोड़, सम, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस x का गुणांक मल्टीपल। गुणांक को क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ x डिवाइडेड बाय मल्टीपल ऑफ x², यानी x² का गुणांक, इसका उत्तर आ जाएगा -b/a। इसी प्रकार इनका जब हम गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, इसका मतलब ये जब भी हमें मूल ज्ञात ना हो और उनका गुणनफल पूछे तो इस तरीके से सूत्र लगा करके हम गुणनफल या योगफल निकाल सकते हैं। अगर मूल हमें ज्ञात हो फिर तो जैसे अगर एक मूल 5 हो और एक मूल 4 हो तो अगर उनका योग पूछा जाए तो 5 और 4 9 डायरेक्ट निकल ही आएगा मूलों का योग। अगर मूल ज्ञात हो तो, और गुणा पूछा जाए तो 5 × 4 बराबर 20, इस तरीके से इनका गुणा भी निकल आएगा। इसका एक समीकरण होता है, सूत्र इसका कि समीकरण या इक्वेशन निकालने का, x² माइनस मूलों का योग सम ऑफ 0 x प्लस मूलों का गुणनफल
मल्टीप्लाई ऑफ जीरोइड, मूलों का गुणनफल। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा समीकरण के रूप में प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से। तो जब हम इस एक्सरसाइज का किसी भी एक सवाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट इसका सवाल है एक एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसका सवाल में पूछ रहा है ये निम्नलिखित द्विघात बहुपदों में शून्य, यानी इसके शून्य भी निकालने हैं, मूल भी निकालने हैं और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्य निकालने के लिए पहले तो इसके फैक्टर करेंगे, जैसे -8 है। अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको बढ़िया तरीके से समझ नहीं है तो इससे पहले मैंने फैक्टर करना यानी एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करना सिखाया है इस प्रकार के समीकरण के, तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो जब इसके फैक्टर करेंगे इस तरीके से कि इनका गुणा तो आए 8 और इनका अंतर आए 2। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो गुणा तो इतना ही आना चाहिए, लेकिन ये जो संख्या है वो अंतर न करके योग के रूप में आई, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो ये संख्या अंतर के रूप में आएगी। तो 4 में से 2 घटेंगे, 2 बचेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। इनके जब चिन्ह लगाते हैं दोनों संख्याओं के तो चिन्ह अलग अलग लगाते हैं, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की। अब कौन सी संख्या हम माइनस की लें, कौन सी संख्या प्लस की लें, इसके लिए हमें जो बीच में ये संख्या दी जाती है x का गुणांक, इसका हमें चिन्ह देखना होता है। अगर ये संख्या माइनस में है तो बड़ी संख्या हम माइनस की लिखेंगे और छोटी संख्या प्लस की। यदि ये संख्या प्लस की होगी तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने से x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 4 आएगा इक्वल टू 0। देन x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर बन गए। दो फैक्टर करने से x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 आ जाएगा, और अगर दूसरा कोष्टक लेंगे यानी x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, यानी इसके अर्थात इसके दो मूल आ जाएंगे, एक आएगा 4 और एक आएगा -2, यानी अल्फा बराबर 4 मान लो और बीटा बराबर -2 मान लो। अगर इसे सॉल्व करने के लिए सत्यता की जांच, सॉल्व तो ये हो गया, अब इसके सत्यता की जांच के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले लगानी है, ये दोनों। जैसे मूलों का योग अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a, इसका मतलब माइनस मल्टीपल ऑफ x यानी x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। देन क्या उत्तर आ गया इसका माइनस। अब x का गुणांक कितना है -4, तो ऊपर आएगा -4 डिवाइडेड बाई 1, यही है ना, सॉरी -2 है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 का 2 उत्तर आएगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 2। लेकिन अगर हम इनके मान रखना चाहें, जैसे अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इसका उत्तर कितना आ गया 2, तो दोनों बराबर हो गए 2 और 2, इसका मतलब इससे ये सत्यता की जांच हो गई। अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें यानी अल्फा बीटा बराबर निकालें तो ऊपर आता है एक अचर पद का मतलब c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। अचर पद में जिसमें x नहीं होता, ये जैसे 8, तो इसमें अचर पद कितना है -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 एक्स स्क्वायर है ये, तो इस बटे में x, उत्तर कितना आ गया -8, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया -8। और अगर हम इनका गुणा करें गुणा के रूप में तो अल्फा बीटा बराबर कितना है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, और -2 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा -8। इस प्रकार इनकी सत्यता की जांच हो गई, इस प्रकार सत्यता की जांच हुई। क्या हो गया, अगले सवाल करते हैं हम। आप ये सारे सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सारी चीजें समझ लीजिएगा। जो वीडियो बनाया है मैंने एक्स स्क्वायर वाले जो समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, उनको जो फैक्टर करना सिखाते हैं, उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी दिया है साथ में, करीब 15 सवाल और दिए हैं,
आपको होमवर्क के लिए, तो आप वो भी कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। अभी अगला सवाल करते हैं इसी में हम। अगला सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड सवाल इसका, पहले सवाल का 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस यहाँ पे ऐसा इक्वल 0 मान सकते हैं। अब इसमें समझिए, इसमें मूल निकालेंगे, देखिए इसमें x तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूले से लिखाई थी उसमें x था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझना है x² का मतलब हो गया s² और x का मतलब s, ठीक है। इस तरीके से मैं समझ रहा है, या डायरेक्ट इस प्रकार फॉर्मूले समझ लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, या अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो इसके लिए a बराबर a s² प्लस b s प्लस c बराबर 0। जैसे अब समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, x के रूप में समीकरण है और ये s के रूप में समीकरण है। तो इसे सॉल्व करेंगे, s में से मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। इसके फैक्टर करेंगे तो 4 एकम 4, इस वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, और 4 के फैक्टर ऐसे किए जाए कि 4 जोड़ के आ जाए, तो 2 दूनी 4, गुणा भी 4 आ रहा है इन दोनों फैक्टर्स का, और इनका योग भी 4 आएगा। तो यहाँ से जब सवाल सॉल्व करेंगे तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी इसका उत्तर जोड़ के निकालना होता है तो दोनों जो संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हम लगाते हैं। 4s निकालने के लिए -2s एंड -2s, तो 2s कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट बन जाएंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों पोस्ट एक जैसे बन गए, यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे एक पोस्ट, तो s बराबर आ जाएगा ये, यानी दोनों मूल अल्फा और बीटा दोनों मूल समान आएंगे, दोनों कोष्टक से उत्तर समान आ जाएगा, यानी ए अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 एंड बीटा बराबर आ जाएगा वो भी 1/2। अब इनके सत्यता की जांच के लिए वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे पहले हम अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब 2/2 यानी उत्तर आ जाएगा 1। लेकिन जब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b और a के रूप में निकालें -b/a, देन -b की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होंगे, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू समान आ रही है, मान रखें। अतः इसके इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई। अगर अल्फा बीटा यानी इन दोनों का गुणा निकालें तो 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और अगर इनके मान रखने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू ना रख करके c/a लगाएं तो c/a होता है अल्फा बीटा बराबर, तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी दोनों बराबर बराबर आ गए। तो यहाँ पर लिख दें इस प्रकार सत्यता की जांच हुई, इस प्रकार सत्यता की जांच इस प्रकार। अगला सवाल करते हैं, तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड सवाल 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल 0 ले सकते हैं, इनके हम मूल्य निकालने के लिए इक्वल 0। ये सवाल हो गया। देखिए जब ये सवाल लिखा हुआ है या एक समीकरण लिखा हुआ है तो ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में लिखने के लिए इसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी इस प्रकार लिखते हैं, या पहले सबसे छोटी घात फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो इसे लिखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। जैसे ये x² माइनस के 8x पे घात 3 प्लस के x पे घात 4 प्लस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार कोई भी बहुपद हो, बड़ा समीकरण हो, तो जब इसे मानक रूप में लिखते हैं तो पहले सबसे बड़ी घात लिखिएगा, जैसे x पे घात 4 फिर माइनस 8x पे घात 3 प्लस x² प्लस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा जाता है मानक रूप में। तो पहले ये मानक रूप में लिखा, पहले हमने 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इंग्लिश में बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ये हमने, या मानक रूप में लिखा, फिर ये समीकरण बन गया। अब इसके बाद ए बी, वैसे तो डायरेक्ट हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं और फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन सत्यता की जांच के लिए हमें ए बी सी की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ए बी सी भी लिखना होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ए बराबर 6 हो जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा और सी बराबर -3 हो जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, ना कि एक्स स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 6। जैसे अगर कोई सा भी समीकरण, जैसे एक समीकरण में जैसे पहले वाले समीकरण एक्स स्क्वायर था केवल, जैसे 8x + 9 इस तरीके से, या 7 कुछ भी हो, अगर इसके नीचे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी लिखे हैं तो इसमें ए की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं हो, जैसे इसमें 8x नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इसे 0x लिखेंगे। जैसे कोई सा भी समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 दिया है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं मानक रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस के 0x प्लस माइनस के 4। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी 0 और सी की वैल्यू आ जाएगी -4। इस प्रकार, क्योंकि इसमें x की कोई सी भी संख्या नहीं है, तो इसमें हम 0x अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। तो इसके बाद इनकी वैल्यू निकालने के बाद हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कैसे भी किसी भी संख्या को हम पहले निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -b/a, तो ये हो जाएगा -7/6, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ -7/6, यानी उत्तर आ जाएगा इसका 7/6। अगर अल्फा बीटा इनका गुणा निकालते हैं, गुणा यानी मल्टीप्लाई c/a, c की वैल्यू -3/6 इक्वल टू -1/2, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं सवाल को, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद जैसे हमने द्वारा से समीकरण उतार ली, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो पहले आगे जो x² का गुणांक है उसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली संख्या में अचर पद में। तो इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो 6 तिया 18। ये सारे फैक्टर करना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है। तो 6 तिया 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 में से 2 जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। जब हम इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3। देखिए जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 में कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, और x² में से 1x कॉमन ली तो क्या रह गया 1x। जब 9 में भाग लाएंगे 3 का तो 3 बार जाएगा, और 1x हमने कॉमन ले ली तो x यहाँ पे बचेगी नहीं, केवल 3 बार भाग जाएगा। इन दोनों जो संख्याएं हैं 2x माइनस के 3, इन दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो जब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो हम क्या लिख देंगे 1 प्लस इस चिन्ह के अनुसार यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक कोष्टक करके जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 3/2 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1/3। दोनों वैल्यू आ गई। और जब हम इनके मान निकालेंगे, जैसे ये हो गया अल्फा बराबर अल्फा मान लो इसे, और वैसे बराबर बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 प्लस -1/3। तो 3 3 दिया 9, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 2/2 दिया 6, यानी कि 7/6। और यही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। अब ऐसे ही अल्फा बीटा यानी इन दोनों को गुणा निकालेंगे तो 3/2 गुणे -1/3, तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, और यही अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हल की जाँच, बल्कि सत्यता की जाँच पूर्ण होगी। सत्यता की जाँच पूर्ण होगी। अब इसे हम मिटा दे रहा हूँ और वीडियो पोस्ट करने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अगले सवाल करता हूँ। अगले सवाल भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। अगर ऑफलाइन क्लास होती मेरे पास तो मैं ये सारे सवाल नहीं कराता, लेकिन वीडियो में कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के
पढ़ाई करानी होती है। इस वजह से मैं सारे के सारे सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। सारे के सारे सवाल सॉल्व कराने में फोर्थ सवाल है इसका, पहले का जो चौथा सवाल है वो दिया है 4u स्क्वायर प्लस के 8u, 4u कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, इस प्रकार। यानी इसके कोई से भी कोष्टक नहीं बन रहे। तो अगर 4u इक्वल टू 0 लेंगे तो u बराबर 0 आएगा। अगर u प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो u बराबर आ जाएगा -2। दो फैक्टर आ गए इसके 0 और -2। देन अल्फा इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं और बीटा इक्वल टू -2 मान सकते हैं। लेकिन इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 4u स्क्वायर प्लस के 8u प्लस के 0 इक्वल टू 0। सी की जगह पर हमने 0 लिखा, जैसे मैंने अभी एक समीकरण में जैसे u वाली संख्या या x वाली संख्या नहीं थी तो उसमें मैंने 0x लिखा, तो इसमें तो x है नहीं तो केवल 0 लिखा जाएगा। इस सी की जगह पे ये हो जाएगा au स्क्वायर प्लस के bu प्लस के c इक्वल टू 0। अब ये समीकरण u की फॉर्म में है, u के रूप में तो हमने au स्क्वायर प्लस bu प्लस c लिखा है। अगर यही समीकरण x के रूप में होता तो इसे लिखते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 8 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसके बाद हम जिस इसमें से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -b/a। तो -b/a -8/4, तो 4 से कटेगा 2 बार, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होती है, तो c की वैल्यू 0 और 0 बटे में कुछ भी रखो, a की वैल्यू 4 है, वैसे 0 ही उत्तर आता है। अगर इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा और बीटा की मान रखने के बाद निकालें तो 0 प्लस की जगह -2 आएगा, तो -2 का उत्तर -2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू यानी 0 गुणे -2। हमें पता है 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो उत्तर 0 ही आता है। तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू 0 और इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू 0। इस प्रकार ये इसके सत्यता की जांच हो गई। अगला सवाल कराता हूँ, 5वां सवाल, टी स्क्वायर माइनस के 15। अगला सवाल है 5वां सवाल, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इस प्रकार जब हम सवाल कराते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस के √15 का वर्ग इक्वल टू 0। ये वर्ग के रूप में सवाल होता है, क्योंकि ये सवाल करने के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब दो संख्या वर्ग के रूप में हो, अन्य तीसरी कोई संख्या ना हो, तो इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। एक कोष्टक में आ जाएगा a माइनस बी और एक कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। जैसे अगर 999 का वर्ग माइनस 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग, 998 का वर्ग। अगर ये वाला सवाल हमें सॉल्व करना हो तो इस वाले सवाल सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला में यूज करना होगा। अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो काफ़ी देर लगेगी, इसका वर्ग काफ़ी देर में निकलेगा, इसका वर्ग काफ़ी देर में निकलेगा, फिर उनका हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 999 माइनस के 998 इंटू 999 प्लस 998। तो हमें पता है 999 में से 998 घटाएंगे तो केवल एक बचेगा, और इन दोनों कोष्टकों का आपस में ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1997, सॉरी 1997, 1997 इस प्रकार। तो इन दोनों अब एक का किसी भी संख्या में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1900, इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार ये वाला सवाल हमें सॉल्व करना है तो एक कोष्टक में हो जाएगा t माइनस √15 और एक कोष्टक में हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0। एक एक कोष्टक करके जब हम मान निकालेंगे √15 इक्वल टू 0 तो t बराबर आ जाएगा √15 प्लस में, और t प्लस √15 होगा इक्वल टू 0 करेंगे तो t बराबर आ जाएगा माइनस √15। तो एक की वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं, एक की वैल्यू हम अल्फा मान सकते हैं और एक को हम बीटा मान सकते हैं, इस प्रकार। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अब इसमें इसके नीचे जब हम a के रूप में समीकरण लिखेंगे तो 0t लिख सकते हैं, प्लस 0t प्लस के -15 इक्वल टू 0। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर वाला एक सवाल समझाया था अभी, तो ये हो जाएगा a t स्क्वायर प्लस के b t प्लस के c इक्वल टू 0। देन a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 0 और c बराबर आ जाएगा
-15। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -b/a होता है, तो -0/1, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो उत्तर कितना आता है 0। अल्फा बीटा का मतलब क्या है c/a, यानी इनका गुणा। तो c की वैल्यू कितनी है -15 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का हम किसी भी संख्या में भाग लगाएं तो वही की वही संख्या आती है, यानी -15। अगर इसके जरिए से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो √15 अल्फा माइनस √15 बीटा, तो उत्तर कितना आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा यानी √15 गुणे माइनस के √15, यानी इक्वल टू उत्तर कितना आ गया -15। इसका ये उत्तर हो गया। अब दोनों की वैल्यू बराबर है, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और इसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू -15, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू -15। इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। छठवां सवाल और रहेगा 3x² माइनस की x माइनस 4। छठवां सवाल 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 3 × 12। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन में आ जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12 12 के, फिर हमें ऐसे फैक्टर करनी है कि उनका अंतर 1 आए। तो सीधे सीधे फैक्टर यही रहेंगे जिनका हमने गुणा किया, 4 या 12। तो मैंने बताया कि घटाने के बाद जब 1 लेके आना और 1 हमें किस में लेके आना माइनस में, तो माइनस में उत्तर लेके आना, बड़ी संख्या में माइनस की लिखनी होगी और छोटी संख्या में प्लस की लिखनी है। अब इन दोनों में 3 का तो डिवाइड जा नहीं रहा, केवल x कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे क्या बचा 3x, और यहाँ पे x कॉमन लेने से क्या बचा -4, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यानी एक वैल्यू हो गई अल्फा और एक वैल्यू हो गई बीटा। तो इसे हम बीटा मान लेते हैं। जब इनका योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखने के बाद, तो 4/3 -1, क्योंकि प्लस बीटा की वैल्यू -1 है तो -1 हो गया। 3 एकम 3, कितना उत्तर आएगा 3 एकम 3, यानी 4 माइनस के 3/3 उत्तर कितना आ गया 1/3। ऐसे ही अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4/3 गुणे -1, अब -1 का गुणा करें तो वही भी संख्या है, केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी माइनस के 4/3। अगर इनकी वैल्यू निकाला ABC के द्वारा, जैसे 3x² माइनस x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है, इसके नीचे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो -b/a होता है, तो ये माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू, a की वैल्यू 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी 1/3 हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c/a, यानी कि माइनस के 4/3, ये इसका उत्तर हो गया। माइनस के 4/3 अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3। अब देखिए इधर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 आई है और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 4/3 और यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 4/3। तो ये इसका उत्तर हो गया। पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट में मैंने 6 सवाल करा दिए हैं, पहले सवाल के 6 सवाल हैं और अगले पार्ट में अगले 6 सवाल और करा दूंगा और ये एक्सरसाइज फिनिश। तो आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।